वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो आज की हमारी जो रीडिंग है वो होने वाली है ऑन द टॉपिक दैट आपके नियर बाय फ्यूचर में आप लोगों के लिए क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। हम हर एक चीज़ को, हर एक एरिया ऑफ लाइफ को यहाँ पर कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करना, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगेगी। ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट होगी, तो ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। तो जब भी मेरे व्यूअर्स यूनिवर्स इस वीडियो तक पहुंचेंगे तब से उनकी लाइफ में, उनके नियर बाय फ्यूचर के अंदर क्या कुछ होने वाला होगा, हम उस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं यूनिवर्स यहाँ पर, उन लोगों की लाइफ में बहुत जल्द क्या कुछ होने वाला है। नियर बाय फ्यूचर उनका उनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। ऑलराइट, सो यहाँ पर कार्ड्स फ्लिप आउट हो रहे हैं। व्हाट एल्स यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी सम मोर कार्ड्स सो दैट आई मे नो कि क्या कुछ आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। यूनिवर्स यहाँ पर इन द नियर बाय फ्यूचर ओवरऑल। सबसे पहले हम ओवरऑल देखेंगे एंड आफ्टर दैट हम स्पेसिफिक एरियाज़ ऑफ लाइफ के बारे में देखेंगे। आपके करियर के बारे में, आपके लव लाइफ के बारे में, आपकी जनरल लाइफ के बारे में, हेल्थ के बारे में। पहले ओवरऑल देख लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ से निकल कर आ रहा है आप लोगों के लिए। ऑलराइट, लास्टली एक कार्ड और एंड दैट्स इट। बॉटम ऑफ द डेक में आया है आप लोगों के लिए टेम्परेंस। ऑलराइट, सबसे पहले मैं कार्ड्स को अच्छे से लगा लेती हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैंने कुछ कार्ड्स को अच्छे से प्लेस कर दिया है। तो सबसे पहले हम इन कार्ड्स को समझेंगे, उसके बाद जो भी आपके और कार्ड्स आए हैं हम उनको भी समझेंगे। इफ़ आई टॉक अबाउट द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी विच शोज़ टेम्परेंस ओवर हियर, तो ये टेम्परेंस का कार्ड ये शो करता है कि आपकी लाइफ में जो बैलेंस आप काफ़ी टाइम से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे वो अब फाइनली आपकी लाइफ में आने वाला है। वेदर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं देख पा रहे थे, तो अब आपको वो देखने को मिलेगा, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन हो जाएंगे। आप चीज़ों को मैनेज करना सीख जाएंगे टाइमली, कब कौन सा काम आपको कहाँ करना है, ये चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों तक पहुँच रही हैं आने वाले नियर बाय फ्यूचर में। एक ब्राइट फ्यूचर मुझे दिख रहा है यहाँ पर, एक नई होप दिख रही है ना, ब्राइटनेस दिख रही है यहाँ पर मुझे। टेम्परेंस का कार्ड अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सनराइज़ हो रहा है, तो एक नई होप, नई बिगनिंग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी कठिनाइयों के बाद में एक लाइफ में मैं कहूँगी एक नई चमक आने वाली है। अब आपको ग्रोथ मिल रही है यहाँ पर, एबंडेंस आपकी लाइफ में मिल रही है। आपके हार्ड वर्क का जो रिज़ल्ट है वो आपको पे ऑफ हो रहा है यहाँ पर। जो भी चीज़ें अभी तक सही नहीं चल रही थी, आपको समझ में नहीं आ रही थी, वो चीज़ें फाइनली बैलेंस आउट हो रही हैं और एक पीस आपको आपकी लाइफ में दे रही हैं। नाउ अब अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे फर्स्ट कार्ड की, विच इज़ द वर्ल्ड कार्ड, तो ये जो वर्ल्ड की एनर्जी है ये शो कर दी कि बहुत जल्द आप अपनी लाइफ में ओवरसीज़ ट्रैवल मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, या फिर वर्क रिलेटेड ट्रैवल भी हो सकता है ये। बट कहीं तो कोई तो जर्नी आपकी कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, वेदर ये आपकी जनरल लाइफ में ही क्यों ना हो, कोई साइकिल आपकी कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, एंड हो रही है, और फाइनली एक नई साइकिल बिगिन हो रही है आपकी लाइफ के अंदर। और बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है। अच्छा टाइम यहाँ पर आप स्पेंड करोगे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, है ना। आपको बहुत सारा वाला सपोर्ट मिलने वाला है लोगों से, चाहे वो आपके कलीग्स ही क्यों ना हो, आपकी फैमिली क्यों ना हो, आपकी पार्टनर क्यों ना हो।
तो एक तरीके से बहुत ही फुलफिल्ड एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से और बहुत ही हैप्पी है अपनी लाइफ के अंदर। उसको सब कुछ मिल चुका है यहाँ पर जो वो इतनी दिनों से चाह रहा था। तो अब आपकी जो भी विशेज़ हैं, जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, वो सब फुलफिल होने वाली हैं। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। बहुत जल्द आपको सब कुछ मिल रहा है, एबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। आपके पास ढेर सारा वाला पैसा आने वाला है, आपको मॉनेटरी गेन्स होंगे, काफ़ी आपकी मेहनत का पैसा आपको मिलेगा, आपकी मेहनत के रिजल्ट्स आपको नज़र आएंगे कि उसके रिजल्ट्स आपको अब मिल रहे हैं जो आपने हार्डवर्क किया था पास्ट में। आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से। इतने सारे मैं कहूँगी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं एक साथ आपके लाइफ में कि आप उनको एडमायर करोगे, देखोगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि ये इतनी सारी ब्लेसिंग्स मेरे पास आ चुकी हैं, अब मैं कौन सी ब्लेसिंग को चूज़ करूँ। तो यहाँ पर बहुत सारी वाली ह्यूज आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है, एबंडेंस आ रही है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी आ रही है, बहुत सारा वाला, ढेर सारा वाला पैसा आ रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। जो भी आपके, मैं कहूँगी जो भी आप लोग से जल रहे थे लोग, है ना, जो भी आपके काम को थोड़ा जेलस, ईविल आई की नज़र से देखते थे, अब वो लोगों का खुद का लाइफ में कुछ बुरा होने वाला है। जिन्होंने आपका बुरा किया था पास्ट में, जो आपको बुरा चाह रहे थे, अब वो लोग अपने कर्मा को यहाँ पर फेस करेंगे और आप यहाँ पर एक विक्टोरियस पर्सन की तरह, करेजियस पर्सन की तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं विद दी ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत डिसिप्लिन पर्सन हो आप, बहुत हार्डवर्क किया है आपने, उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपने साइलेंस में बैठकर, अकेले बैठकर इतने डिसिप्लिन से जो भी काम किया है, अब उस काम का फल आपको मिलने वाला है, भले ही वो पैसे के रूप में हो, भले ही आपने कहीं भी एफर्ट्स लगाए हों, वो एफर्ट्स अब आपको रिटर्न में मिलेंगे। मुझे इन कार्ड्स से ये सब दिखाई दे रहा है। चलिए अब मैं नेक्स्ट कार्ड्स भी यहाँ पर लगा लेती हूँ। सो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का। एस ऑफ पेंटिकल्स ये शो करता है कि एबंडेंस, मनी, ब्लेसिंग्स यहाँ पर ढेर सारे हैं आप लोगों के, ये भर भर के रुके हुए काम बनेंगे। लाइफ में फाइनली एक हैप्पी फेज़ आ रहा है आपकी, जहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको एक फुलफिल्ड एनर्जी फील होगी अपनी लाइफ के अंदर, सब कुछ अच्छा जाएगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है विच शोज़ आपको यहाँ पर दूसरों की मदद करने के लिए बोला जा रहा है। और आप एक ऐसे पर्सन हैं भी, बहुत काइंड और हेल्पिंग पर्सन हो आप, है ना, तो गिव एंड टेक इक्वली करो। अगर आपने पास्ट में किया है तो वो आपको मिल रहा है यहाँ पर। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कि पास्ट में जिन लोगों के साथ में आप रहे हो और जिन लोगों ने आपका बुरा किया है, वो लोग अब उस चीज़ को फेस करेंगे, लेकिन आप इतने अच्छे हो कि आप फिर भी उनको हेल्प करते हो। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। सो उसी चीज़ की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको यूनिवर्स अपनी तरफ से दे रहा है। इफ़ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट कार्ड विच इज़ 6 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, तो आप बहुत टाइम से अपने आप को लोगों से दूर रख रहे थे, मेहनत कर रहे थे, अपनी चीज़ों पे काम कर रहे थे डिसिप्लिन्ड होकर। आपने एक तरीके से अपने आप को सोशल सर्कल से एकदम ही अलग कर दिया था। अब वो चीज़ें यहाँ पर जो भी आपने पास्ट में किया ना, अब वो सब आपको, आपके जो गुरु हैं, आपके जो भगवान हैं, वो सब देख रहे थे ये चीज़ें। एंड अब आपकी लाइफ में फाइनली सब कुछ सही होने वाला है, बिकॉज़ आपने हमेशा अपनी नियत को अच्छा रखा था, तो उसका फल आपको मिल रहा है। ठीक है ना। वो हमारे पास हाई प्रीस्टेस है, तो कोई आपके जो भी बॉस हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, या आपके एल्डर्स है क्यों ना हो, आपके एंजल्स से, आपके गाइड्स से, आपके डिवाइन यूनिवर्स आपको यहाँ पर बहुत सारी वाली हेल्प दे रहे हैं। आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, आपका जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ में वो काफ़ी स्ट्रांग होता हुआ मेरे को यहाँ पर नज़र आ रहा है। इफ़ वी टॉक अबाउट द 8 ऑफ कप्स कार्ड यहाँ पर, तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, लेकिन जिसका आप वेट कर रहे थे वो नहीं आ रही थी, अब वो फाइनली आ रही है। तो
जो भी वेट था, आपका इंतज़ार था, वो फाइनली एंड होने पर आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बट पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। आई जस्ट डोंट नो, आप किसी एक चीज़ का वेट कर रहे हो, लेकिन सी वी हैव द नेक्स्ट कार्ड एज नाइट ऑफ कप्स। मे बी आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो कि वो आपको ऑफर दे, या किसी अपॉर्चुनिटी का करियर में वेट कर रहे हो। तो नाइट ऑफ कप्स आया है। सो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यही शो कर रहा है कि वो चीज़ फाइनली जिसका आप वेट कर रहे थे वो आ रही है, यहाँ पर मुझे आती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, चीज़ें अपने टाइम पर डिवाइन को करने दीजिए और सब कुछ आपकी लाइफ में आएगा जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। चलिए अब यहाँ पर स्पेसिफिकली आपके एरियाज़ ऑफ लाइफ के बारे में देख लेते हैं, स्पेशली करियर के बारे में देख लेते हैं। चलिए पहले हम ये करियर में इन द नियर फ्यूचर मेरे व्यूअर्स के यूनिवर्स क्या कुछ आने वाला है। ओके, सो द हैंगमैन की एनर्जी आई है यहाँ पर। नेक्स्ट, ऑलराइट, वी हैव गॉटन 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। What else, universe? What else in the career of my viewers? Queen of Pentacles, great. In bottom of the deck, we have got a Knight of Pentacles. Wow. So in career, आप पास्ट में अपने आप से बहुत डिसअपॉइंट थे, चीज़ें बिल्कुल सही नहीं जा रही थी, जैसा आप चाह रहे थे वैसा करियर के अंदर नहीं हो रहा था। तो फाइनली वो चीज़ें अब एंड हो रही हैं, जो भी कन्फ्यूजन थी, अगर जो स्टकनेस थी करियर के अंदर, वो ख़त्म हो रही है। यहाँ पर मुझे 3 अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं। ये अगर आपके बॉस हैं तो वो आपको स्पेसिफिकली कोई वर्क देंगे जिसमें आप बहुत अच्छा करोगे। इधर कोई फीमेल की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, या 2 मेल्स की तरफ से। 3 तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के पास करियर में आ रही है। ध्यान रखना, इन्हें खोना नहीं है। 3 बिग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जो कि आपकी लाइफ का बहुत बड़ा आउटकम बन सकती हैं, जो कि आपको आपकी देखिए विश फुलफिलमेंट बन सकती हैं। बिकॉज यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे, तो ये आपकी लाइफ को एकदम फुलफ़िल कर देगी। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो मेक श्योर आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें। ऑल राइट, सो अब हम स्पेसिफिकली देख लेते हैं कि आप लोगों के लव लाइफ में इन द नियर बाय फ्यूचर क्या कुछ आ रहा है या फिर होने वाला है इन द टर्म्स ऑफ लव लाइफ। ओके, व्हाट एल्स यूनिवर्स? वाओ, लव लाइफ में मेरे व्यूअर्स के क्या कुछ होने वाला है या आ रहा है हम लोगों के लिए। ओके ओके ओके, व्हाट एल्स यूनिवर्स इन लव लाइफ? Okay, and lastly bottom of the deck is 7 of Wands. Great. मैं कार्ड्स अच्छे से लगा लेती हूँ। सो फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर पास्ट में आप किसी तरीके के टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे या हो अभी, तो वो एंड होने वाला है, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, वो जो भी चीज़ थी, वो जैसा भी पर्सन था, आपने वहाँ पर बहुत सारे एफर्ट्स दिए हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी उस रिश्ते को बचाने की, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने आपको इतना हर्ट कर दिया, बिल्कुल तोड़ दिया आपको अंदर से। आप बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे थे अपने आप को, यू वर ऑल सराउंडेड बाय दी नेगेटिविटीज़ इन दैट कनेक्शन, या फिर अभी भी ऐसा है। तो फाइनली एक नया पर्सन आपकी लाइफ में, मुझे यहाँ पर न्यू एनर्जी आते हुए दिख रही है विद नाइट ऑफ सोल्स का कार्ड। ये पर्सन आपका ट्रू सोलमेट है, बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम होने वाले हैं, ये आपका डिवाइन कनेक्शन होने वाला है, जिनके साथ में आपकी शादी होगी। इक्वल गिव एंड टेक रहेगा इसमें, और ये अपना कप ऑफ लव ऑफर लेकर आ रहे हैं आप लोगों की तरफ। और दैट्स अबाउट योर लव लाइफ। सो आई थिंक आपको हेल्प किया होगा इस रीडिंग में। अब हम लास्टली देख लेते हैं कि जनरल लाइफ में और हेल्थ में आप लोगों के लिए क्या कुछ आ रहा है। यूनिवर्स, व्हाट अबाउट द हेल्थ एंड जनरल लाइफ ऑफ माई व्यूअर्स? ओके, तो यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, sleepless nights, anxious thoughts, negativity, tensions, trauma and all. 8 of Wands means communication.
and fast actions. Queen of Wands. Okay, converting into the much more confident era of yours, becoming much more stronger. Okay, what else? Emperor, great. King of Swords. Okay, Tower. What else, please? Judgment. Bottom of the deck energy is Queen of Pentacles. सो आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर पा रहे हो जनरल लाइफ में, जैसा आप चाह रहे थे सब कुछ अब फाइनली पीसफुल तरीके से होगा. अगर आप इस पर्सन से सेपरेट भी हो जाते हैं तब भी आपकी लाइफ में एक बहुत ही पीसफुल एबंडेंट एरा आने वाला है जहाँ पर आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और ज़्यादा ग्रोथ अपनाएंगे. क्वीन ऑफ पेंटिकल से कार्ड से और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाओगे आप. आपके पास फाइनेंशियल एबंडेंस होगी और बहुत सारी वाली ब्लेसिंग्स होंगी. आपके पास प्यार भी होगा जो सच में ट्रू होगा, जो आपकी केयर करेगा. एक ऐसा पर्सन जो कि आपको इक्वली समझेगा, उतना ही प्यार देगा, उतने ही एफर्ट्स डालेगा जितने आप डाल रहे थे एक गलत पर्सन के साथ में अभी तक. सो या एक न्यू पर्सन आ रहा है. जो भी स्लीपलेस नाइट्स, आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो रही थी, यहाँ पर आपके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, इसी वजह से आपको एक ट्रॉमा इस पर्सन ने दे दिया था जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे थे. आपको इतनी टेंशन हो रही थी आपके दिमाग में. बट ये बहुत जल्द चीज़ें एंड हो रही हैं. एक पीसफुल कम्युनिकेशन भी यहाँ पर मिल सकता है फॉर 0.5% पीपल के लिए. ये पास्ट पर्सन नहीं हो, बट मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ये पर्सन एक बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन था. जो भी है, ये पर्सन बिल्कुल भी सही करने को चीज़ें तैयार नहीं था. द टावर विच शोज डिस्ट्रप्शंस हो रहे थे बहुत ज़्यादा आपके कनेक्शन में. बट अब फाइनली जजमेंट आ रहा है यहाँ पर. आप इस एनर्जी में, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो. अपने अराउंड गार्ड्स डेवलप कर रहे हो और कोई भी टॉक्सिसिटी को अपने आप को टच नहीं करने दे रहे हो. तो फाइनली जो भी राइट चीज़ है एट द राइट टाइम वो आपको मिल रही है आपकी लाइफ में. जो हो गया उसको जाने दें, टॉक्सिक चीज़ों से दूर रहें और जो आ रहा है वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्रॉमिसिंग है आप लोगों के लिए. एंड ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप सो आप लोगों की रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो. फॉर मोर रीडिंग्स प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना एंड लाइक करते जाना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर एंड बाय बाय.